नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स को $1 बिलियन के बराबर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी से इक्विवेलेंट कर दिया है। बाइनेंस के फाउंडर चैनपेंग जाओ ने आज सुबह एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि SAFU एक इमरजेंसी इंश्योरेंस फंड है जिसे बाइनेंस द्वारा जुलाई 2018 में यूजर्स के फंड्स की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। SAFU के एड्रेसेस बाइनेंस इकोसिस्टम टोकन BNB और बाइनेंस USD एक स्टेबल कॉइन में $700 मिलियन से ज्यादा होल्ड करते हैं। वहीं बिटकॉइन एड्रेस में $300 मिलियन से ज्यादा मूल्य के BTC होल्ड करता है। वेब3 की दुनिया से आ रही दूसरी बड़ी खबर बाइनेंस CEO का प्रूफ ऑफ रिजर्व को लागू करने का वादा है। दरअसल बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ ने मंगलवार को कहा कि उनकी एक्सचेंज जल्द ही फुल ट्रांसपेरेंसी के हित में मर्कल ट्री प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश करेगी। बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व पर चलते हैं। FTX खरीदने के अपने इरादे की घोषणा करने के 3 घंटे से भी कम समय बाद उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया कि बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व पर चलते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि CZ ने कहा, मर्कल ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन द्वारा ट्रांजैक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए मर्कल ट्री प्रूफ ऑफ रिजर्व्स एक ऐसे सिस्टम का मतलब हो सकता है जो ये साबित करता है कि एक्सचेंज यूजर्स की क्रिप्टो होल्डिंग्स पब्लिक ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सुरक्षित और मजबूत है। और अब रुक करते हैं विशाखा का। ओवर टू यू विशाखा। कैथी वुड की कॉइनबेस में इन्वेस्टमेंट 2 गुना रही है। ARK के ट्रेडिंग डेस्क से भेजे गए एक ईमेल में वुड ने बताया कि वह अपने 3 फंड्स में कॉइनबेस में अपनी स्टेक बढ़ा रही है, जिसमें ARK इनोवेशन, ARK नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट और ARK फिनटेक इनोवेशन का नाम शामिल है। ARK ने कहा कि ये कॉइन के 4,20,949 शेयर्स को मौजूदा 7.7 मिलियन में जोड़ देगा, जो करंटली ARK इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास है। अक्टूबर के अंत में ARK ने कहा था कि वह अपने कॉइन पोजीशन में ऐड करेगा। इसके ARK इनोवेशन ETF में 10,880 से ज्यादा शेयर्स। दूसरी खबर भी कॉइनबेस से है। दरअसल लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने क्लैरिफाई किया है कि बिजनेस ऑपरेशंस और क्लाइंट ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने के लिए FTX पर उसके सिर्फ $15 मिलियन वर्थ का डिपॉजिट है, क्योंकि उसे पार्शियल आउटेज का सामना करना पड़ा था। कॉइनबेस ने मंगलवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमारा अलामीडा रिसर्च के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है और हमारे पास FTX के लिए कोई लोन्स नहीं है। इस बीच कॉइनबेस ने कहा कि वह पार्शियल आउटेज के लिए एक फिक्स की निगरानी कर रहा था, जिसमें लगभग 2 घंटे तक उसकी वेबसाइट और ऐप को अफेक्ट किया था। ओवर टू यू संदीप। एक FTX सपोर्ट एम्प्लॉय ने मंगलवार दोपहर कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में कंफर्म किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने सभी नॉन फिएट कस्टमर विड्रॉल्स को रोक दिया है। FTX सपोर्ट एम्प्लॉय ने लिखा, फिएट के अलावा कोई भी ट्रांसफर रुका हुआ है। पड़ाव एक्सचेंज की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है, जो पहले अभी भी विड्रॉल्स की प्रक्रिया कर रहा था, हालांकि धीमी गति से। टेलीग्राम में कई FTX कस्टमर्स ने पोस्ट किया है कि वो अपने फंड्स निकालने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही घंटे पहले FTX को फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट किया है कि FTX क्रिप्टो एक्सचेंजेस राइवल बाइनेंस द्वारा एक्वायर किए जाने के लिए एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट पर पहुंच गया है। बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट किया है कि सभी एसेट्स को 1:1 में कवर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी निपटाने में थोड़ा समय लग सकता है, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। FTX से जुड़ी बड़ी खबर का असर आम से लेकर खास तक देखने मिल रहा है। इस तरह से जून 2021 में क्रिप्टो के तेजी के दिनों में 7 टाइम सुपर बॉल चैंपियन और उनकी तत्कालीन पत्नी जिजेल बुंजन ने कहा कि उन्होंने FTX.com और FTX.US के साथ एक इक्विटी डील क्लोज की थी। इस डील के साथ एक तरह से ब्रैडी एक्सचेंज के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर और बोटचेन एक इन्वायरमेंटल और सोशल इनिशिएटिव्स एडवाइजर के रूप में देखी गई थी। इक्विटी डील की टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद के महीनों में FTX ने $32 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ एक और राउंड जुटाने पर काम शुरू किया था। ऐसे में $250 मिलियन की एस्टिमेटेड नेट वर्थ रखने वाले ब्रैडी के लिए ये पहले से ही निराशाजनक साल में FTX से जुड़ी इस खबर ने सिर्फ इजाफा किया है। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए
बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।